नमस्कार, मेरा नाम है साजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। जिस मामले को लेकर के पूरे देश में लगातार जो है विवाद खड़ा हुआ था, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी को लेकर के जो है वहां पर विवाद खड़ा हो गया था कि वो हिंदुओं का पूजा स्थल है कि मुसलमानों की मस्जिद है। इसको लेकर के नुपुर शर्मा भी चर्चे में आई लगातार। लेकिन अब जो है कोर्ट में पहला कदम जो है, पहला स्टेप जो है वो हिंदू पक्ष ने जीत लिया है। यानी कि अब उस मुद्दे पर जिस पर मुसलमान पक्ष ने याचिका दायर की थी कि ये मामला सुनने योग्य नहीं है, लेकिन उस पर अब सुनवाई करने का कोर्ट ने आदेश दिया है और 22 सितंबर को इसकी सुनवाई होनी। यानी कि हिंदू पक्ष का जो उस पर पूजा करने की जो बात कही जा रही थी, पूजा करने को लेकर के याचिका दायर की गई थी, उसे मंजूरी मिल गई है। और अब जो है उस पर कल जिस तरीके से मंजूरी मिली, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर के जुड़ी, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़ी कुछ बड़ी बातें जो कही है वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए वीडियो में। नहीं होती बाबरी मस्जिद की तो कोर्ट का ऑर्डर क्या आता? ठीक है, कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही सिविल टाइटल सूट जजमेंट में कहा कि 91 का एक्ट भारत के बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है, तो फिर लोअर कोर्ट्स को तो सुनना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। तो इस फैसले से ये जो आया है उससे एक आम मुसलमान डिसअपॉइंटेड हुआ है, आप डिसअपॉइंटेड? बिल्कुल सेटबैक है, ये सेटबैक है। इससे देश में डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है, होगा नहीं हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। नहीं, इसलिए देखिए हर कोई जाकर ये बोलेगा कि 15 अगस्त से पहले था, 47 से पहले ये होता था। कहां खत्म होगा भाई ये? फिर ये कहां खत्म होगा बताइए? हमने 91 का एक्ट क्यों बनाया था? बनाने का मकसद क्या था कि इस तरह के ये जो चीजें हो रही हैं उसका खात्मा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट जो था खत्म हो जाए। आपने तो अब तो परपेचुअल लिटिगेशन चलता रहेगा। My apprehension is that anyone tomorrow can go and say that no, we were doing such a thing, or we were in possession before 15th August 1947. Then what is the point of passing a 91 Act? The point was that this act was being passed to ensure that past conflicts should not continue. There should not be perpetual litigation. And I am quoting to you that in this particular case, the Khasra record of 1883-84 clearly says that plot number 9130 is Maqbooze Ahl Islam Masjid. Secondly, I am reminding you that in 1936, a case of Deen Muhammad versus State, the court in its judgment in 1937 clearly said that the masjid and the land beneath the masjid, house and the north side, all are waqf properties. Thirdly, on 26 February 1942, a waqf gazette was issued that is a waqf property. And fourthly, in this whole Kashi expansion which happened, which the Honorable Prime Minister inaugurated it, a property was exchanged from the Muslim side. A registered document is there. Now, if you exchange a property with me as the owner, why did you extend that property then? So I am saying, and listen to, I am saying that this will have more problems will be created. A destabilizing effect can happen in India. The whole purpose of 91 Act is failing then. Though the Supreme Court on 28th of May 2002 have given an 8 weeks freeze after whatever order is given by the district by the district judge, I am sure that the Intizamiya committee will appeal. They should appeal, and this will go. But my apprehension is being proven right. On the day Babri Masjid judgment was given, I had told you categorically that such issues will be raked up. No one believed me. Everyone, in fact, all of you said that you are trying to create an apprehension. सर, अभी पूरा जजमेंट नहीं
देखिए मैडम, देखिए नहीं, आपकी बात सही है। ये 7-11 का जो आप बोल रहे बिल्कुल सही है। मेरा मानना ये है, मेरी राय ये है कि कोर्ट शुड हैव निप्ड इट इन इट्स बड। 91 का एक्ट क्यों पास किया हम लोग पार्लियामेंट में? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के जजमेंट में कहा कि जो पास रॉन्ग्स कैन नॉट बी करेक्टेड? आप और ये बोल रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले उनका कुछ था, तो भाई फिर कहां रुकेगा फिर बात? ये कहां रुकेगा फिर बात? ये आपको लगता है इस फैसले का असर जो है मथुरा में जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो हियरिंग हुई है, उस पर पड़ेगा? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जब आपने एक दरवाजा खोल दिया है कि 91 का एक्ट तो 47 15 अगस्त की बात, हम तो पहले से थे वहां पर, तो कहां रुकेंगे फिर आप? हर जगह ये चलना शुरू हो जाएगा। My apprehension is that the 91 Act was passed to ensure that past conflicts these conflicts are put to an end. Now, this perpetual litigation will continue. By allowing a litigation to continue, that is why I am saying Babri Masjid can be repeated. उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सर, उन्होंने ट्वीट किया है खबर बेटी काशी मस्जिद। उनको अगर थोड़ा सा भी रूल ऑफ लॉ मालूम होगा और अगर थोड़ा उनको बुद्धि होगी तो उनको ये बोलना चाहिए कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, क्या वो सरकार का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार का? क्या उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ मुसलमानों की सरकार नहीं है क्या? कैसा मंत्री इस तरह की बात कर रहा है संविधान पर ओत लेकर? बताएं वो देश को। जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो यूपी सरकार का हिस्सा है या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है? वो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है? वो कैसी बात कर रहे हैं आप? खुलकर अपनी नफरत का और अपनी तरफदारी का इजहार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मुखालिफत का सवाल नहीं है। तारीख इस बात को याद रखेगी कि किसी एक दीवाने शख्स ने खड़े होकर सच्चाई को बयान किया था और उसके बाद में जो असरात निकलेंगे ना, जब आप भी याद करेंगे और जो लोग हम पे उंगलियां उठा रहे याद करेंगे, मगर हमने तो अपना काम कर दिया। मेरी जो जिम्मेदारी थी मैं उसको निभाऊंगा। मैं जो चीज मुझे लगता है कि ये भारत के लिए ठीक नहीं है, माहौल को खराब कर सकती है और टारगेटेड सर्वे हो रहा है, तो मैं बोलूंगा उसके ऊपर। मैं क्यों ना बोलूं? सर्वे सरकार कर रही है तो अब जो करेंगे उसके बाद क्या करेंगे आप देखना। आपके पास जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, आप उनको अभी तक तनख्वाह नहीं दिए टीचरों को, और ये एक सर्वे सिर्फ मदरसों का क्यों करा? सबका कराइए ना। मिशनरी स्कूल का कराइए, प्राइवेट स्कूल का कराइए, गवर्नमेंट के स्कूल का कराइए। और आपके पास कितने टीचर और बेसिक एजुकेशन में कितने टीचर के पोस्ट खाली है बताइए। कितने टीचरों, कितने स्कूल्स को आपने अच्छा किया वो रिकॉर्ड पेश करिए। बिहार में एक नाबालिग को सर उसको कोर्ट में रस्सी में बांध के पेश किया। 1 जनवरी की तरह एक जुवेनाइल को कोर्ट में नीतीश कुमार और राजद की सरकार पेश करती है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर वो बच्चा नीतीश कुमार की जात का होता या कास्ट का होता या उनके हेल्थ मिनिस्टर के कास्ट का होता, तो क्या उसको 1 जनवरी की तरह कोर्ट में लाया जाता? क्योंकि वो जुवेनाइल मुसलमान है, इसलिए उसको जनवरी की तरह उसके गले में रस्सी डालकर भेड़ बकरियों की तरह उसको कोर्ट में लाया गया। एक 70 साल के बूढ़े को आपने अरेस्ट कर लिया। ये इनकी सरकार के कारनामे हैं। करती सरकार उसमें, क्योंकि वो बच्चे का नाम मुसलमान है, जुवेनाइल है, तो आपने उसके गले में और उसके पेट में रस्सी बांधकर उसको जानवर की तरह कोर्ट में लाया आपने। किस तरह लाते हैं इसको? अगर उसका कास्ट कुछ और होता, उसका कास्ट नीतीश कुमार के कास्ट का होता, या उसकी कास्ट वहां के हेल्थ मिनिस्टर का या राजद के जो लीडरों का कास्ट होता, तो नहीं लाया जाता उसको। यही तो अब हम प्रॉब्लम है यहां पर। एनसीपी में सर बात चल रही है, शरद पवार प्रधानमंत्री पद के साथ दावेदार होंगे नहीं होंगे? अरे भाई, प्रधानमंत्री कौन बनता बनो, मेरी मस्जिद मुझसे क्या कर रहे हैं?
कब तक मस्जिदों के ऊपर पॉलिटिक्स होती रहेगी इस देश में? जब बाबरी मस्जिद का मसला शुरू हुआ, जीबी पंत थे मुख्यमंत्री, कांग्रेस के थे, क्या किया? कुछ नहीं किया। जब ताले खोले गए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, कांग्रेस का मुख्यमंत्री। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, कौन था मुख्य प्रधानमंत्री? कांग्रेस के। ये कौन बनता है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नहीं, देश को किस रास्ते पर लेके जा रहे हैं उस पर तो बोलिए कुछ। आप लोग डरते हैं मुसलमानों के इश्यूज पर बोलने के लिए, मगर सब दावेदार हैं प्रधानमंत्री के। अरे भाई, देश जब आप चलाना चाहते हैं तो देश चलेगा इकबाल से, और इकबाल कैसा आएगा? रूल ऑफ लॉ से आएगा। हर कोई बस मैं प्रधानमंत्री, मैं पर लॉटरी उटरी है क्या है? आप उनसे जाके पूछिए कब लॉन्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं कैसा बोलूं? मैं क्या? आप उनका साथ देंगे? नहीं, के चंद्रशेखर राव लॉन्च करेंगे नहीं करेंगे उनसे पूछिए ना। मैं सुनिए, मेरे को इन चीजों की फिक्र हो रही है कि आप ले जाकर मस्जिद को आप बुलडोजर लगा देते हैं। पति के नाम पे घर है, पत्नी के नाम पे घर है, पति को नोटिस से घर तोड़ देते आप। जेल में कौन है? मैं जेल में हूं, मेरे बच्चे जेल में हैं। कौन किस पे यूएपीए लग रहा है? 2-2 साल कौन जेल में रह रहा है? खाली एक रिपोर्टर है आपकी बरादरी का, वो मुसलमान रिपोर्टर था, 2 साल उसको जेल में रहना पड़ा, 700 दिन जेल में रहना पड़ा। किनके एजेंडे में नहीं है? उनके एजेंडे में नहीं है, उनके एजेंडे में नहीं है। अच्छा, उनके एजेंडे में नहीं है तो वो बोलेंगे, वो जाएं वैली में लाल चौक में खड़े होकर बोल दे बात ये, वो जाकर लाल चौक में खड़े होकर बोल दे बात ये। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस है अभी, वो क्या प्रीजज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को? क्या वो भी कुछ राज मालूम है उनको? बता दें भाई, मसला सुप्रीम कोर्ट में भी जेरे दौरान है, बोल रहे हैं तो मुझे ताज्जुब हो रहा है। सर, ऐसी कौन सी मस्जिद है दुनिया में जिसके दीवारों पे स्वस्तिक का सिंबल रहते हैं, जिसके दीवारों पे मूर्तियां रहती है? मुसलमानों का जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे जो बड़े आस्था के जो टेम्पल्स है, ऐसे टेम्पल्स को पूजा तो करने देते, वहां पे जहाँ की 1993 तक पूजा हो जाती। आपको मैं भारत में ऐसे कई इबादत गाहें दिखा दूंगा जहां पर बौद्ध और जैन मजहब की निशानियां हैं, मैं दिखा दूंगा आपको। क्या करेंगे आप? तारीख में जाएंगे? मेरे दोस्त, ये जो आज आप और हम इंडियन बने हुए ना, ये भारत 65,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे, फिर सेंट्रल एशिया से, ईस्ट एशिया से लोग आए, उसके बाद आर्यन आए, ये सब बना। फिर ये आप चलिए, फिर हिस्ट्री में जाएंगे तो चलिए, जाएंगे बुद्धिज्म के पास, जब क्या हुआ था बोलेंगे, सब निकलना पड़ेगा ना, फिर रुकेगा क्या? फिर जब जैनिज्म था वहां क्या हुआ देख लेंगे, फिर रुकेगा कहां ये? जब हम मुल्क आजाद हुआ, हमने अपने आप को संविधान दिया और 91 का एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का भी हिस्सा है। अब उसके बावजूद भी अगर आप जाना चाह रहे हैं तारीख में तो फिर ठीक है, फिर तो सब जाएंगे, सब जाना पड़ेगा। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें Next 9 न्यूज नेशन।